हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिषेक कुमार अकेडमी। आज की इस वीडियो सेशन में हम सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 करने वाले हैं, ठीक है। बट उससे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 1 के होमवर्क के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का अपना हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला होमवर्क का क्वेश्चन है, अ सर्टेन सम इज लेंट एट 4% पर एनम फॉर 3 years, 8% पर एनम फॉर नेक्स्ट 4 years and 12% per annum beyond 7 years. If for a period of 11 years the simple interest obtained is rupees 27,600, then the sum is। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक निश्चित राशि को 3 वर्षों के लिए 4% पर एनम, अगले 4 वर्षों के लिए 8% पर एनम और 7 साल के बियॉन्ड 12% पर एनम के रेट से उधार दिया जाता है, ठीक है। अगर 11 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो है 27,600 रुपीज है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि वो सम कितना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि 11 सालों का जो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना हुआ, ठीक है। तो टोटल रेट परसेंट इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया गया है कि पहले 3 सालों के लिए वो 4% पर एनम का यूज कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 into 4% प्लस अगले 4 सालों के लिए यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% है, तो ये हो जाएगा 4 into 8%, ठीक है। प्लस अब जो हमारा टोटल टाइम है वो 11 साल है, जिसमें से ऑलरेडी हमने 3 साल और 4 साल यानी कि टोटल 7 साल यूज कर लिए हैं। तो हमारे पास और जो है 4 साल बचे। इन 4 सालों में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम वो 12% है, ठीक है। अब ये हो जाएगा 4 3 जा 12% प्लस 4 8 जा 32% प्लस 12 4 जा 48%, ठीक है। अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 92%, यानी कि 11 सालों का जो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 92% है, ठीक। अब ये जो हमारा 92% आया है, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ सिंपल इंटरेस्ट है इसके इक्वल होगा। सो 92% इज इक्वल टू 27,600 रुपीज, ठीक है। सो 100% इज इक्वल टू हो जाएगा 27,600 डिवाइडेड बाई 92 इंटू 100 रुपीज, ठीक है। और अगर हम इस पूरे वैल्यू को कैलकुलेट कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 30,000 रुपीज। सो हमारा P का वैल्यू आ गया 30,000 रुपीज, यानी कि वहां पर 30,000 रुपए जो है उधार दिए गए थे, ठीक है। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला होमवर्क का क्वेश्चन है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 6 and 2/3% पर एनम फॉर 4 years इज रुपीज 4,400 लेस देन इट्स प्रिंसिपल, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक निश्चित राशि पर 6 and 2/3% पर एनम के रेट से 4 वर्षों का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, ठीक है, उसके प्रिंसिपल से 4,400 रुपीज कम है। हमें फाइंड आउट करना है कि वहां पर सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल कितना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि 4 सालों का जो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ, ठीक है। तो टोटल रेट परसेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 4 into 6 and 2/3%, ठीक है, या ये हो जाएगा 4 into 1/15, ठीक है। 6 and 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू जो है 1/15 होता है, और 4 into 1/15 कर दिया तो ये हो गया 4/15, ठीक। अब ये जो डिनोमिनेटर का 15 है वो प्रिंसिपल को डिनोट करता है, जबकि न्यूमरेटर का 4 जो है ये SI को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर हम यहां पर देखें
तो प्रिंसिपल और एसआई के बीच 11 का डिफरेंस है, जबकि क्वेश्चन में दिया गया है कि सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के बीच जो है 4400 का डिफरेंस है। सो हम लिख सकते हैं कि 11 का वैल्यू जो है वो 4400 रुपीज के इक्वल है। सो 1 का वैल्यू यहां से हो जाएगा 400 रुपीज। ठीक, हमसे क्वेश्चन में एसआई और प्रिंसिपल पूछा गया है, तो यहां पर एसआई 4 है और प्रिंसिपल 15 है। सो एसआई का वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू 400 रुपीज, यानी ये हो गया 1600 रुपीज, जबकि प्रिंसिपल हो जाएगा 15 इंटू 400 रुपीज, यानी कि ये हो गया 6000 रुपीज। ठीक है, सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे सारे होमवर्क के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अब हम सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 करेंगे। ठीक, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, ₹500 was invested at 12% per annum simple interest and a certain sum of money invested at 10% per annum simple interest. If the sum of the interest on both the sum after 4 years is ₹480, the latter sum of the money is. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 500 रुपए को 12% पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट के रेट पर निवेश किया गया था। ठीक है, और साथ ही साथ एक सर्टेन सम ऑफ मनी को 10% पर एनम के रेट पर निवेश किया गया था। यदि 4 वर्षों के बाद दोनों राशियों का जो टोटल इंटरेस्ट है वो 480 रुपीज है, तो हमें फाइंड आउट करनी है कि बाद वाली राशि कितनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 4 सालों का टोटल इंटरेस्ट दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि 1 साल का जो है इंटरेस्ट कितना हुआ। ठीक, तो एसआई फॉर 1 ईयर इज इक्वल टू हो जाएगा 480 डिवाइडेड बाई 4, या ये हो गया 120 रुपीज। ठीक, अब अगर हम मान ले जो बाद की राशि है वो x है, देन हम लिख सकते हैं कि 500 का 12% प्लस x का 10% इज इक्वल टू 120 होगा। ठीक है, या ये हो जाएगा 60 प्लस x इंटू 1/10 इज इक्वल टू 120, या ये हो जाएगा x/10 इज इक्वल टू 120 माइनस 60, या इसे फर्दर सॉल्व कर दें तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 60 इंटू 10, यानी ये हो गया 600 रुपीज, यानी कि जो बाद वाली राशि थी, ठीक है, वो 600 रुपीज थी। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹7,300 फ्रॉम 11 May 1987 to 10 September 1987, both days included at 5% per annum is. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 7,300 रुपीज पर 11 मई 1987 से लेकर 10 सितंबर 1987 तक 5% पर एनम के रेट से सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, अगर दोनों दिन जो है इंक्लूडेड हो। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा टोटल टाइम कितना हुआ। ठीक है, तो टोटल टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा, तो हमारा जो टाइम है वो 11 मई से शुरू हो रहा है। ठीक है, और 10 सितंबर तक खत्म होगा। ठीक है, तो मई के महीने में जो है टोटल 31 डेज होते हैं, तो 11 मई से लेकर 31 मई तक जो है टोटल 21 डेज होंगे। ठीक है, उसके बाद जून का जो महीना होता है वहां पर टोटल 30 डेज होते हैं, सो प्लस 30। उसके बाद जुलाई और अगस्त ये दोनों महीने जो हैं 31 डेज के होते हैं, तो ये हो गया प्लस 31
प्लस 31, ठीक है। और फाइनली 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक टोटल 10 डेज होंगे, तो ये हो गया प्लस 10, ठीक। अगर अब हम इन सबको ऐड कर दें तो हमारा टोटल टाइम हो गया 123 डेज, ठीक। क्योंकि हमारा जो दिया हुआ टाइम है वो डेज में है, ठीक है, इसलिए हम सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए जो डेज वाला फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। तो ये होता है SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100 इंटू 365 डेज, ठीक है। यहाँ पर हम 365 डेज क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो 1987 है ये एक लीप ईयर नहीं है। अगर 1987 के जगह पर अगर एक लीप ईयर होता, ठीक है, तब यहाँ पर हम 365 की जगह पर 366 डेज लेते, ठीक। अच्छा, अब जो भी वैल्यूज हमें दी गई हैं हमें बस यहाँ पर पुट कर देना है। तो P का वैल्यू है 7300 इंटू R का वैल्यू है 5 इंटू T है हमारा 123 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 365, ठीक है। यहाँ पर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। और 73 5 जो है ना 365 होता है। सो इस पूरे वैल्यू से ये 365 जो है कट जाएगा और हमारा वैल्यू बच जाएगा 123 रुपीस, ठीक है। सो यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 123 होगा, ठीक। देयरफॉर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 आप सबके लिए होमवर्क है, ठीक है। यहां पर भी जो सेम फॉर्मूला यूज होगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में यूज किया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को घर पे ट्राई कीजिए और आप लोगों का जो भी आंसर है मुझे कमेंट करके बताइए। मैं इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है अ पर्सन बोरोज ₹5,000 फॉर 2 years at 4% per annum simple interest. He immediately lends it to another person at 6.1/4% simple interest for 2 years. His gain in this whole transaction is. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आदमी जो है 2,000 रुपये 2 सालों के लिए 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के रेट पर उधार लेता है और वो इस पैसे को किसी अन्य व्यक्ति को 6.1/4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के रेट पर 2 सालों के लिए उधार दे देता है, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है कि इस पूरे ट्रांजैक्शन में उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर हमें फाइंड आउट करना है कि उस आदमी को कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो उस आदमी को जो होने वाला प्रॉफिट है, ठीक है, तो वो दूसरे आदमी से जितना एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है उसके वजह से होगा, ठीक है। तो अगर हम ये फाइंड आउट कर लें कि पहले वाले आदमी ने दूसरे वाले आदमी से कितने % एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया है तो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितना एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ 2 सालों के लिए। तो एक्स्ट्रा रेट % फॉर 2 years इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 6.25% माइनस 4%, ठीक है। 6.1/4% जो होता है वो 6.25% होता है, ठीक है। अब अगर इस पूरे वैल्यू को हम कैलकुलेट कर दें तो हमारा आंसर आएगा 4.5%, ठीक। सो हमारा एक्स्ट्रा रेट % फॉर 2 years निकल चुका है। अब हम जो है प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू 4.5%, ठीक है। अगर आपको यहां पर प्रॉफिट निकालना है तो वो प्रॉफिट ऑलवेज जो है प्रिंसिपल पर ही कैलकुलेट होगा, ठीक। तो ये हो गया 5,000 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 100 रुपीज। यहां पर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया
और अगर हम 50 इंटू 4.5 कर दें तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 225 रुपीज़। यानी कि उस आदमी को इस पूरे ट्रांजेक्शन के दौरान 225 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अ सम ऑफ मनी वॉज लेंट इनटू 2 पार्ट्स इन द रेशियो 4:5 फॉर 4 years and 5 years respectively, both at the rate of 8% per annum simple interest. If the difference between the interest earned from the two parts is rupees 4,680, then what was the total sum of money? Okay students, तो हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक धनराशि को दो हिस्सों में 4:5 के रेशियो में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अब पहले वाली धनराशि को 4 सालों के लिए और दूसरी वाली धनराशि को 5 सालों के लिए 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के रेट पर उधार दे दिया जाता है। अगर दोनों भागों से प्राप्त होने वाला जो इंटरेस्ट है उनके बीच का डिफरेंस 4,680 रुपीज़ है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि कुल धनराशि कितनी थी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि जो दोनों प्रिंसिपल्स हैं यहां पर वो 4x एंड 5x है। ठीक है, सो लेट द प्रिंसिपल्स बी 4x एंड 5x। ठीक है, अब यहां पर हम फाइंड आउट करेंगे कि पहले वाले प्रिंसिपल का SI कितना होगा और फिर दूसरे वाले प्रिंसिपल का SI कितना होगा। सो SI 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 4x इंटू, यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% है और टाइम जो है पहले वाले प्रिंसिपल के लिए 4 years है। ठीक है, तो SI 1 हो जाएगा हमारा 4x इंटू 8% इंटू 4, और अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 128x%। ठीक है, इसी तरह हम SI 2 निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5x इंटू 8% इंटू 5, या इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 200x%। ठीक है, तो हमारा SI 1 और SI 2 दोनों आ चुका है। अब क्वेश्चन में आगे दे दिया गया है कि इन दोनों सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो 4,680 रुपीज है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि SI 2 माइनस SI 1 इज इक्वल टू 4,680, या ये हो जाएगा 200x% माइनस 128x% इज इक्वल टू 4,680, या ये हो गया 72 इंटू x बाई 100 इज इक्वल टू 4,680। ठीक, या यहां से x का वैल्यू आ जाएगा 4,680 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 72। ठीक है, अगर हम इस पूरे वैल्यू को कैलकुलेट कर दें तो x का वैल्यू आ जाएगा 6,500। ठीक, तो x का वैल्यू हमें मिल चुका है। हमें जो है इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि कुल कितनी राशि थी। ठीक है, तो टोटल सम इज इक्वल टू हो जाएगा 4x प्लस 5x, या ये हो गया 9x। ठीक है, यहां पर अगर हम x का वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा 9 इंटू 6,500 रुपीज, और 9 से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 58,500 रुपीज। यानी कि वहां पर जो टोटल सम था वो 58,500 रुपीज था। ठीक है, सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, अ मैन हैड रुपीज 16,000, part of which he lent at 4% and the rest at 5% per annum simple interest. If the total interest received was rupees 700 in 1 year, the money lent at 4% per annum was. तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आदमी के पास 16,000 रुपए थे। ठीक है, जिसका एक हिस्सा उसने 4% और
बाकी के बचे हुए हिस्से को 5% के एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उधार दिया है। ठीक है, अगर उसे 1 साल बाद प्राप्त कुल इंटरेस्ट 700 रुपीज है तो हमें फाइंड आउट करना है कि 4% पर एनम के रेट पर उसने कितने पैसे उधार दिए थे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि प्रिंसिपल एट 4% इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है, और प्रिंसिपल एट 5% जो है ये 16,000 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, नाउ क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि SI1 प्लस SI2 इन दोनों का सम जो है 700 रुपीज है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम यहां पर SI1 और SI2 के वैल्यूज पुट कर देते हैं। SI1 जो है x पर कैलकुलेट होगा, जबकि SI2 जो है वो 16,000 माइनस x पर कैलकुलेट होगा। ठीक, तो ये हो गया x इंटू यहां पर होगा 4% इंटू टाइम 1 साल है। उसी तरह जो SI2 है उसका वैल्यू हो जाएगा 16,000 माइनस x इंटू 5% इंटू 1 इज इक्वल टू 700 हो जाएगा। ठीक, या ये हो जाएगा 4x% प्लस 80,000% माइनस 5x% इज इक्वल टू 700। ठीक, या ये हो गया माइनस x% प्लस 800 इज इक्वल टू 700। ठीक, या ये हो जाएगा माइनस x बाई 100 इज इक्वल टू माइनस 100। ठीक है, यहां पर ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया और यहां पर x इज इक्वल टू हो जाएगा 10,000 रुपीज, यानी कि 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो दिए जाने वाला प्रिंसिपल था वो 10,000 रुपीज था। देयरफॉर हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 7 आप सबके लिए होमवर्क है। ठीक है, यह बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा है, तो इसे घर पे ट्राई कीजिए और आप लोगों का जो भी आंसर है मुझे कमेंट करके बताइए। मैं इस क्वेश्चन का आंसर जो है नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है ₹1000 is invested at 5% per annum simple interest. If the interest is added to the principal after every 10 years, the amount will become ₹2,000 after how many years? Okay students, तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर 1,000 रुपए जो है 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के रेट पर निवेश किया जाता है, ठीक है, और प्रत्येक 10 साल के बाद जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो इंटरेस्ट में ऐड कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि कितने वर्षों के बाद जो है हमारा जो प्रिंसिपल है वो 2,000 रुपीज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि 10 साल बाद जो है कितना अमाउंट होगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमारा इनिशियल जो प्रिंसिपल है वो है 1,000 रुपीज। ठीक है, और जो पर ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% है, तो रेट परसेंट फॉर 10 ईयर्स जो है ये 50% हो जाएगा। ठीक है, सो अमाउंट आफ्टर 10 ईयर्स ये हो जाएगा 1,000 का 150%। ठीक है, यानी कि ये हो गया 1,500 रुपीज। ठीक, नाउ क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हर 10 साल के बाद, ठीक है, जो भी इंटरेस्ट आ रहा है वो प्रिंसिपल में ऐड कर दिया जा रहा है। दैट मीन्स कि 10 साल बाद जो अमाउंट होगा, ठीक है, वो अब आगे के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। सो
न्यू प्रिंसिपल है हमारा अब 1500 रुपीज, ठीक है, और हमारा जो फाइनल अमाउंट है वो है 2000 रुपीज, ठीक है। तो यहां से जो न्यू इंटरेस्ट होगा वो 500 रुपीज होगा, ठीक है। तो अब हम ये फाइंड आउट करेंगे कि इस 500 रुपीज को कमाने में उसे कितने टाइम लगेंगे, ठीक है। सो 500 इज इक्वल टू प्रिंसिपल होगा 1500 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5, टाइम हमें निकालना है और डिवाइडेड बाई 100 हो गया, ठीक है। यहां पर इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसल हो जाएंगे, ठीक है, और t इज इक्वल टू हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 75, ठीक है। 25 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो 25 3 ज़ा 75 और यहाँ पे हो जाएगा 25 20 ज़ा 500, या ये हो जाएगा 6 and 2/3 ईयर्स, ठीक है। यानी कि बाकी के जो 500 रुपीज हैं उसको कमाने में 6 and 2/3 ईयर्स लगेंगे। तो हमारा टोटल टाइम हो जाएगा 10 + 6 and 2/3, या ये हो जाएगा 16 and 2/3 ईयर्स। यानी कि 1000 रुपये से 2000 रुपये तक होने में 16 and 2/3 ईयर्स का टाइम लगेगा, ठीक है। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है ₹800 becomes ₹956 in 3 years at a certain rate of simple interest. If the rate of interest is increased by 4%, what amount will ₹800 become in 3 years? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दिया गया है कि सिंपल इंटरेस्ट की एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 800 रुपीज जो है 3 सालों में 956 रुपीज हो जाती है, ठीक है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में 4% का इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि 3 सालों में 800 रुपीज जो है कितनी हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हमें एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बिना भी जो है हम फाइनल अमाउंट निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें करना क्या होगा, तो ये जो 4% का इंक्रीज हो रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट में, ठीक है, तो इसका यूज करके हम निकाल लेंगे कि पहले कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो है मिल रहा है, ठीक है। फिर उस एक्स्ट्रा इंटरेस्ट को हमें क्या करना होगा, ये जो अमाउंट गिवन है हमें, ठीक है, इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा जो है न्यू अमाउंट मिल जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कितना मिला। तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा 800 का 12%, ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 4% पर एनम है, यानी कि पर साल का 4% है। तो 3 सालों के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% हो जाएगा, ठीक है। तो अब 800 इंटू अगर हम 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 96 रुपीज, ठीक है। नाउ न्यू अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा 956 प्लस 96, ठीक है, या इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 1052 रुपीज। यानी कि अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट में 4% का इंक्रीज कर देंगे तब जो है हमारा 3 सालों बाद फाइनल अमाउंट जो है 1052 रुपीज होगा। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा आखिरी क्वेश्चन है Anita got some amount of money from her father. If the rate of interest is 6% simple interest per annum, then in how many years will the ratio of the sum of money and the interest obtained from it will be 10:3? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दिया गया है
कि अनीता को अपने पिता से कुछ धनराशि मिलती है, ठीक है। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, यहां पर धनराशि होगी, धनराशि, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितने सालों में धनराशि और उससे मिलने वाले इंटरेस्ट का जो रेशियो है वो 10:3 होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें दे दिया गया है कि प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो 10:3 है, ठीक है। तो इनका यूज करके हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो 10 है और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 3 है, ठीक है। नाउ SI जो है ये इक्वल होता है P इंटू R इंटू T बाई 100 के, ठीक है। अब यहां पर इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 10 इंटू 6 इंटू T डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। यहां पर ये 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो गया, ठीक, और T इज इक्वल टू हो गया 30 डिवाइडेड बाई 6, या ये हो गया 5 years, ठीक है। सो अगर प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो 10:3 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम है, ठीक है, तो वहां पर जो टाइम होगा वो 5 years होगा, ठीक। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का हमारा क्लास यहीं पे खत्म होता है। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो इसे प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर ले ताकि हमारी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप लोगों के पास पहुंच सके, ठीक है। मैंने इस क्लास का PDF जो है डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है, तो वहां से आप लोग जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अभिषेक कुमार अकेडमी। गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।